सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरी माँ और बहनें जिन्होंने अपने वजूद को बारीक और पतले लिबास के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने दुपट्टों को मफलर की शक्ल दे दी, जिन्होंने दूध पिलाते पिलाते खुद अपने आप को गाने और म्यूजिक के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने शौहर के साथ जबान दराजियों को फैशन का नाम दिया, अजनबी मर्दों के साथ मटक मटक कर बातें करना, फिर हीरो हीरोइन फिल्मों की हीरोइन का आज गोया के माअज़ल्लाह नक्काली का एक फैशन और ट्रेंड चल पड़ा है। याद रखो ऐ कनीज़ाने फातिमा, ऐ कनीज़ाने फातिमा, अच्छी तरह याद रखो कि मौत की तलवार तुम्हारे सरों पर भी लटक रही है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा, उस दिन तुम्हारा कोई दोस्त यार तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अकेले जाएंगे, अकेले, और अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों से दिल लगाकर अल्लाह को नाराज करने वालों, ये जुमला मेरा नहीं है, ये जुमला शेर खुदा फातिह खैबर बाबे मदीनतुल इल्म खातिमुल विलायत हसनैन के बाबा कुल्ले ईमान खलीफे चहारुम सैयदना अली इब्न अबू तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है। उन्होंने कहा था कि आज अली को यकीन हो गया कि दुनिया में अल्लाह रसूल के सिवा अपना कोई नहीं है। किस दिन कहा था मौला अली ने, किस दिन कहा था, किस दिन कहा था मौला अली ने? मेरी बहनों को मैं इतनी तवज्जो चाहता हूं, ज़ेवरात पे इतरा कर अल्लाह को भूल जाने वाली मेरी बहन, अच्छे मकान में रह करके तकब्बुर और घमंड में घिर जाने वाली मेरी बहन, मौलाए कायनात ने ये जुमला सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के विसाल के दिन कहा था। अली को पता तो था लेकिन आज यकीन हो गया, अली को मालूम तो था लेकिन आज देख लिया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। सैयदा फातिमा के विसाल के दिन कहा था। क्यों कहा था पता है? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखने के बाद मौलाए कायनात ने मिट्टी डालने से पहले कब्र के किनारे खड़े होकर कहा, फातिमा फातिमा फातिमा, 3 बार पुकारा, कोई आवाज कोई जवाब नहीं आया। रोते हुए का मिट्टी बराबर कर दो। आज अली को यकीन हो गया कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। लोगों ने कहा था ये क्यों कह रहे हैं? फरमाया यही फातिमा तो थी, एक बार आवाज लगाता था, बार बार लब्बैक लब्बैक कहते हुए पुकार पुकार करके दौड़ी दौड़ी चली आती थी। आज 3 मरतबा आवाज लगाया, आखिर क्या हो गया कि आवाज ही नहीं देती, जवाब ही नहीं देती। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों, कब तक के गुनाहों का सिलसिला दराज होगा, कब तक के बेहयाइयों का सिलसिला दराज होगा, कब तक की आवारगी का सिलसिला दराज होगा? कुदरत मोहलत दे रही है, इस मोहलत का मिसयूज न करो। कब तक अल्लाह रसूल से दूर रहकर आखिरत की तैयारी को भुलाए बैठे रहोगे? सोचो तो सही, ये कब्र की वादी के अंदर जाने वालों सैकड़ों दर्जनों हजारों जनाजे अपनी निगाहों के सामने उठते देखा, लेकिन तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों आखिरत की फिक्र नहीं करते? अल्लाह अकबर। आखिरत में कुछ काम नहीं आएगा, आमाल काम आएंगे, आमाल। मेरे नबी ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ऐ बनु हाशिम, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको सिर्फ किसी का नसब आगे नहीं कर सकता। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरात बनु हाशिम से कहा था। ये बात तो मौजूद है लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद। औरतों कसरत से सदका दो कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। दुपट्टे मफलर बन गए। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा।
چاند اور سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا وہ سیدہ فاطمہ ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا, ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا, کوچنگ کے نام پہ بے پردگی, ولیمے کے نام پہ بے پردگی, مردوں سے خلط ملط. ذرا غور تو کیا ہوتا, پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں, جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں, عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ عورت پہ زیادتی ہے. ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے؟ اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا, اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا؟ ذرا لا کر کے جیسے عورت کو تو نے روڈ پہ میز پر سجا کر رکھ دیا, بازاروں کی زینت بنا دیا, پارکوں کی زینت بنا دیا, کبھی دولت اور زیورات نکال کے اس کو بھی پارکوں میں لا کے رکھ دے, کبھی اس کو بھی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دے, کبھی اس کو بھی روڈ پہ لا کے رکھ دے. کہے گا نہیں نہیں مولانا وہ تو بہت قیمتی چیز ہے. تو نادان, دولت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی اسلام کے نزدیک چیز ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں. بچی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے, نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں الجنت کامل الامہات, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, علامہ ممنون القادری صاحب طویل اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اب بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں تو جنت, بیوی کی شکل میں تو جنت, ماں کی شکل میں تو جنت. تو جنت کو روڈ پہ لے کے گھومو گے؟ ارے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ بہت اوپر اٹھا کے رکھا. میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی توجہ. جنت کو اتنا چھپا کے رکھا, نہ وہاں تصور جا سکتا ہے, نہ وہاں تخیل جا سکتا ہے, نہ وہاں زندہ جا سکتا ہے, نہ وہاں مردہ جا سکتا ہے. اللہ جسے چاہے گا وہی جائے گا جو اس کا محرم راز ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. سب کو آخرت میں جانا ہے, پہلے کوئی نہیں جا سکتا. اور پھر پردے میں رکھنا اگر ظلم ہے تو تو نے دولت پردے میں کیوں رکھی؟ کہا قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے, قیمتی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہے. دیکھو ساری مسجدیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو, ساری مسجدیں بے پردہ, ٹھیک توجہ, ساری مسجدیں بے پردہ, ساری مسجدیں برہنہ, ساری مسجدیں کھلی ہوئی. کیوں کھلی ہے؟ بے پردہ ہے. مسجد احترام کی جگہ ہے لیکن سب کھلی ہوئی ہے. لیکن جو ساری مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں, اس کو پردے میں رکھ کر کے گلاف ڈال کے بتایا گیا کہ ناگپور کی مسجد اور ہے, کعبۃ اللہ اور, دلی کی مسجد اور ہے, کعبۃ اللہ اور ہے. جو بے پردہ ہے وہ عام مسجد ہے, جو با پردہ ہے وہ خاص مسجد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سید امین القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے کودتے تھے, یہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے رکھے, ان کو اسٹاپ لگا دیا. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈبہ ہے, جیسے کچرے کا. کہاں تو ساری عورتوں کو بے پردہ کرنے چلے تھے, قدرت نے کہا پردے کے دشمنوں اب ہم مردوں کو بھی پردے میں کر دیں گے. قدرت کو چیلنج کرنے چلے ہو.
लगा करके फिरो मुंह पर, मुंह छुपाए छुपाए फिरो। मुंह कौन छुपाता है? या तो कीमती छुपाता है या तो मुजरिम छुपाता है। कीमती तो हो नहीं तो हो क्या तुम? कीमती का मुंह तो कुदरत ने छुपाया, तो तुम कीमती तो हो नहीं। और तुम कौन हो? वल्लाह हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, तो मस्जिदें सब खुली हुई है। जो मस्जिद की सरदार है वो पर्दे में है, और बता दिया गया कि जो पर्दे में वो सबसे अफजल है। इसी तरह सारी कब्रें खुली पड़ी हुई है, बेपर्दा है, बेपर्दा है सारी कब्रिस्तानों को जाके देखो, मगर गौसे पाक की कब्र पर्दे में, गरीब नवाज की कब्र पर्दे में, आला हजरत का मजार पर्दे में, मुफ्ती आजम का मजार पर्दे में, अहमद कबीर रिफाई का मजार पर्दे में, महबूब इलाही का मजार पर्दे में, गिलाफ डाल के पर्दा डाल दिया गया। अब किसी को वहां खड़े रह के नहीं करना पड़ता। ये वली की कब्र है, ये वली की कब्र है, ये सहाबी की कब्र है, ये नबी की कब्र है। जहां जहां सुन्नियों का इख्तियार था, अहलुल्लाह के मजार पे गिलाफ डाल के बता दिया, जो कब्रें नंगी पड़ी है वो आम कब्रें हैं, जिसको पर्दे में रख दिया गया है वो खास कब्रें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कब्रों को देखकर फातिहा पढ़ते हैं। जिस कब्र पे गिलाफ है शराबी की नहीं होगी, जुआरी की नहीं होगी, नहीं होगी किसी पापी की, क्योंकि इस पे गिलाफ है, पर्दे में है। बहुत लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करता, मुख्तसर करना चाहता हूं। दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी है, छप रही है, सारी किताबें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन एक किताब है जो अल्लाह की किताब है, वो जुज़दान में रखकर बताई जाती है। जिसको किताबों में सबसे अफजल समझा उसको भी पर्दे में रखा। और एक बात कहूं, मखलूक को सबको बेपर्दा कर दिया, खालिक पर्दे में रहकर बता रहा है। बोलो खालिक पर्दे में है कि नहीं? जैसा कि उसकी शान है। अरे हिजाबात उठाने के लिए मूसा कहे तो भी कहा जाए नहीं उठाएंगे, मूसा के लिए भी नहीं उठाएंगे। पर्दा कितना है मैं, वो एक ही है जिसके लिए बेहिजाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए बेनकाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए पर्दे उठा देंगे। जैसा कि अपनी शान है, वो कहा वो कौन है? वो कहा जो महबूब होता है फिर उससे पर्दा नहीं होता, उसे तो बुलाएंगे भी बेपर्दा और दीदार भी कराएंगे बेपर्दा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। लेकिन देखा किसने? तो मेरे इमाम ने क्या पर्दा इससे भी उठा, राजों से पर्दा उठा। कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। गया कौन? लोग लड़ रहे हैं, लोग मुनाजरे कर रहे, कौन गया, कौन गया, कौन गया? तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने मसला हल कर दिया, कौन गया? कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, औरतों को पर्दे में रखना जुल्म नहीं है। अगर जुल्म होता तो मखलूक बेपर्दा, खालिक को अपनी शान के मुताबिक खालिक ने अपने आप को पर्दे में किया, जैसा कि उसकी शान। ये जुल्म नहीं है।